अस्सलामुअलैकुम या अली सल्लल्लाहु अलैहि मदद। उम्मीद है तमाम मोमिन खैर वाफियत से होंगे और दुआ है मालिक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मोमिन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर एक तकफ़ीरी टोला ने फ़साद बर्पा करने की एक नाकाम कोशिश की है। अब जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा से एक ऐसा ग्रुप मौजूद रहा है जो कभी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफ़िर कहता रहा, तो नाउज़ बिल्लाह कभी नबी पाक के वालिदैन को काफ़िर साबित करता रहा, तो कभी मौला कायनात पर नाउज़ बिल्लाह मिंबरों पर सब व सितम करता रहा। ये तारीख़ गवाह है, तारीख़ के अंदर ये सारी हकीकतें मौजूद हैं। लेकिन हम हमेशा से यही अर्ज़ करते रहे कि काफ़िर वो नहीं होता जिसे मुल्ला दीवार पे लिखता है, काफ़िर वो नहीं होता जो मुल्ला की नज़र में काफ़िर होता है, बल्कि काफ़िर वो होता है जिसे कुरान काफ़िर कहता है, काफ़िर वो होता है जिसे नबी का फरमान काफ़िर कहता है। अब इन्होंने शिया आज़ान पर एतराज़ उठाया और उसके अंदर जो शहादत सालसा है, अशहदु अन्ना अलीशन वलीउल्लाह, तो इसे उन्होंने एक फ़साद और दहशतगर्दी का नाम दिया है, जैसा कि आप सुन सकते हैं। पर मबनी नाम नेहाज अज़ान, जिसमें 3 टाइम पर अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना व इमामुल मुत्तकीना व खलीफतु बिला फस्ल अलीयुन वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फस्ल कहा जाता है। ये अज़ान कल दहशतगर्दी पे मबनी। जी मोमिनीन, तो आपने सुना कि इन्होंने शहादत सालिसा को और अली बादशाह की जो खिलाफत की गवाही दी जाती है उसे दहशतगर्दी का नाम दिया है। हालांकि हमारे यहाँ शिया इस्ना अशरा के अंदर ये कानून मौजूद हैं, जैसे कि हमारे सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मौला सादिक ने फरमाया फ़ाइज़ा क़ाला अहदुकुम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़लयक़ुल अलीयुन अमीरुल मोमिनीन वलीउल्लाह, कि तुम में से जब भी कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दे तो वहाँ पर अलीयुन वलीउल्लाह की गवाही भी दे। हमारे पास एक मुसल्लम कानून मौजूद है जिसकी बिना पर हमारी आज़ान है, नमाज है, कलमा है, तो हम वहाँ पर शहादत रिसालत के बाद शहादत विलायत का इजहार करते हैं। इसी तरह हमारे कुतुब के अंदर, जैसा कि उसूल काफ़ी के अंदर जो ज़मीन और आसमान की खलकत पर जो सबसे पहली आज़ान दी गई थी, जो जिब्राइल ने आज़ान सुनाई थी, तो उसके अंदर भी तौहीद और रिसालत के बाद अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना अलीयुन वलीउल्लाह मौजूद है। तो वहाँ पर भी हमारी किताबों के अंदर पहली आज़ान जो दी गई वहाँ पर शहादत सालसा मौजूद है। इस लिहाज से हमारे पास तो कानून मौजूद है जिसकी बिना पर हम शहादत सालिसा, आज़ान और इक़ामत और नमाज और कलमा में दिया करते हैं। अब इनका जो एतराज़ है, तो इस लिहाज से अगर हम अहले सुन्नत कुतुब देखना चाहें तो अहले सुन्नत कुतुब के अंदर तो यहाँ पर आज़ान के लिहाज से जो हज़रत बिलाल सुबह की आज़ान दिया करते थे, तो बाकायदा यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो खैरुल अमल भी कहा करते थे। अब ये भी इनका एतराज़ होता है कि खैरुल अमल कहाँ से आया। अब अगर अहले सुन्नत कुतुब को देखा जाए तो वहाँ पर भी बेशुमार दलाइल मिलते हैं जो हमारे इस बयान की आज़ान की सदाकत को ज़ाहिर करते हैं। अब जैसा कि मिशकात शरीफ है, इसकी पहली जिल्द है और इसमें आज़ान के लिहाज से जो चैप्टर है जिसमें आज़ान की फसूल का जिक्र किया गया है, तो यहाँ पर बाकायदा रिवायत है कि हज़रत अबू महजूरा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ान के 19 कलमे सिखाए और तकबीर के यानी इकामत के 17 कलमे सिखाए थे। तो 19 कलमे जो सिखाए थे उनमें 4 कलमे कौन से थे? एक अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह, ये 2 कलमे, और इसी तरह 2 मरतबा हय्या अला खैरिल अमल। जब इन चारों को शामिल किया जाए तो तब जाकर 19 कलमे बनते हैं, वरना अहले सुन्नत बरादरान की जो आज़ान दी जाती है वो 15 कलमों पर मुश्तमिल है। तो भाई आज़ान में चोरी तो आप लोगों ने की हुई है, आज़ान के कलमे तो आप लोगों ने घटा रखे हैं। अब यहाँ पर बाकायदा सही सनद है और काफ़ी यानी मुख्तलिफ मनाबे से ये रिवायत ली गई है, जिसके अंदर तिरमिज़ी है, अबू दाऊद है, नसाई है, दारमी है, इब्न माजा है। तो बेशुमार कुतब से ये रिवायत नकल दर नकल होती हुई यहाँ तक पहुँची है। तो जनाब आपकी अपनी कुतुब के अंदर ये तज़किरा मौजूद है कि उसमें 2 मरतबा अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह कहना चाहिए और हय्या अला खैरिल अमल कहना चाहिए, तब जाकर ये 19 फसलें बनेगी। अब सिर्फ आपकी किताबों में नहीं बल्कि हमारी अपनी किताब वसाइल शिया की किताब देखी जाए तो इसके अंदर भी आज़ान के लिहाज से ये रिवायत मौजूद है कि मासूम फरमाते हैं आज़ान की 38 फसलें हैं। कितनी फसलें हैं? 38। तो इनमें भी क्या है? 19 फसलें हैं। किस लिहाज से हैं कि जिनमें शहादत सालिसा यानी अलीयुन वलीउल्लाह वो शामिल किया जाए 2 मरतबा और हय्या अला खैरिल अमल शामिल किया जाए, तो तब जाकर ये 19 फसलें आज़ान की बनेगी।
और इसी तरह इकामत की। तो जनाब हमारे यहाँ भी ये रिवायत मौजूद है कि शहादत सालसा की गवाही देनी चाहिए, अज़ान के अंदर इनका इजहार होना चाहिए, तब जाकर 19 फसलें पूरी होती हैं, और आपकी अपनी किताबों में भी ये बात दर्ज है। अब इसी तरह अगर देखा जाए कि इनका इसरार के जनाब ये जो बाद में गवाही देते हैं कि खलीफतुर रसूलिल्लाह, कि वो अल्लाह के खलीफा हैं, तो इस लिहाज से क्या इनके पास सबूत है? तो भाई आपकी अपनी किताबों के अंदर बेशुमार ऐसे दलाइल मौजूद हैं, बेशुमार ऐसी गवाहियाँ मौजूद हैं जो इस बात की सदाकत को ज़ाहिर करती हैं। अब जैसा कि तारीख़ मदीनतु दमिश्क को आप पढ़ लीजिए, इसके अंदर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, किसको? मेरे मौला कायनात को, अली बादशाह के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया वाह खलीफती मिन बादी, कि मेरे बाद अली बादशाह खलीफा हैं। तो ये तो भाई कलमा हक है, अल्लाह के रसूल ने ख़ुद फरमा दिया मेरे बाद अली अलैहिस्सलाम खलीफा हैं। तो बिला फसल खिलाफत की गवाही जो शियान अली दिया करते हैं वो इसी चीज़ को ज़ाहिर करती है कि अल्लाह के रसूल के बाद अली अलैहिस्सलाम खलीफा हैं, जैसा कि आपके कुतुब के अंदर ये चीज़ मौजूद है। और इसी तरह कलमा के लिहाज से जो एतराज़ उठाया जाता है कि शियों ने कलमा के अंदर अलीयुन वलीउल्लाह का इजाफा कर दिया है, तो इस लिहाज से अगर अहले सुन्नत भाइयों की किताबों को देखा जाए तो जैसे ये नाबिल मवद्दा, ये मुसलमान भाइयों की बड़ी मशहूर मारूफ किताब है, तो इसके अंदर बाकायदा रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के रसूल के सहाबी फरमाते हैं कि क्या बायुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल ने हमसे बैअत ली थी, किस पर? अला कौलिन अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन नबिय्युहु व अन्ना अलिय्यन वसिय्युहु, कि हमसे अल्लाह के रसूल ने इस कौल पर, इस बात पर बैअत ली थी, किस पर? कि तौहीद की गवाही पर, रिसालत की गवाही पर, और अली अलैहिस्सलाम की वसीयत की, वसी होने की गवाही पर बैअत ली थी अल्लाह के रसूल ने। और ये भी फरमाया था फ़अय्यो मिन सलासती, कि इन तीनों में से तरक ना हो, जिसने किसी एक को तर्क कर दिया कफरना, तो उसने कुफ्र किया है। मौलाना साहब, हम पर तकफीर के फतवे लगाने वालों, हम पर कुफ्र के फतवे लगाने वालों, हमारी आज़ान में शहादत सालसा विलायत अली को नाउज़ुबिल्लाह दहशत गर्दी का नाम देने वालों, यहाँ पर अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है तौहीद और रिसालत के बाद जो अली अलैहिस्सलाम की वसीयत का, विलायत का इनकार करेगा वो काफिर बन जाता है। तो हम पर फतवे मत लगाइए, बल्कि अपने ईमान को ठीक कीजिए कि आपका ईमान कहाँ पे खड़ा हुआ है, कि आप ईमान में आते भी हैं या कुफ्र की नदी में घूम रहे हैं। तो जनाब अली, ये आपकी अपनी किताब थी जिसके अंदर ये बात मिल गई कि तौहीद और रिसालत के साथ विलायत अली की गवाही लाजमी है, और इसी पर अल्लाह के रसूल ने बैअत ली थी सहाबा से। अब इसी तरह और किताबें देखी जाएँ तो जैसा कि ज़खायरुल उक़बा फ़ी मनाक़िब ज़विल क़ुरबा, अब इस किताब को देखा जाए मुसलमान भाइयों की बड़ी मशहूर मारूफ किताब है, तो इसके अंदर भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अला बाबिल जन्नती मकतूबुन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अखू रसूलिल्लाह। ठीक है, तो ये गवाही कि जन्नत के दरवाजे पर जो कलमा लिखा हुआ है भाई, उसके अंदर अलीयुन अखू रसूलिल्लाह मौजूद है। तो भाई हमारे पास जितनी भी दलीलें मौजूद हैं, जो हमारे अकायद हैं, तो वो सब के सब आपकी अपनी किताबें इस पर सदाकत ज़ाहिर कर रहे हैं, गवाही दे रही हैं। तो ये ज़खायरुल उक़बा के अंदर भी बाकायदा रिवायत मौजूद है कि जिसके अंदर जन्नत के दरवाजे पर यह कलमाए विलायत अली वाला लिखा हुआ है। अब इसी तरह और कुतुब देखी जाएँ तो जैसा कि अब दुर्रुस समतैन है, इस किताब को देखा जाए तो इसके अंदर बाकायदा अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और 8 पर क्या लिखा हुआ है कि अलल बाबिल अव्वली मकतूबुन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। और ये 8 के 8 दरवाज़ों पर लिखा हुआ है यही कलमा जिसमें अलीयुन वलीउल्लाह मौजूद है। अब इसी तरह दूसरी किताब मुसलमान भाइयों की बड़ी मशहूर मारूफ अहले सुन्नत भाइयों की फ़राइदुस सिमतैन है, इस किताब के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर भी बाकायदा लिखा हुआ है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, और हर दरवाजे पर यही लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। तो भाई ये तो आपकी अपनी किताबें ज़ाहिर कर रही हैं कि वहाँ पर कलमा के अंदर अलीयुन वलीउल्लाह मौजूद है। तो अब जो हदीस रसूल का इनकारी हो जाए वो काफिर बन जाता है। अब हम यही तो इजहार करते हैं, इसी की तो गवाही दिया करते हैं कि भाई ये जो सारी दलीलें हैं, ये जो आपकी अपनी किताबों से सारे दलाल मौजूद हैं कि तौहीद और रिसालत के बाद अलीयुन वलीउल्लाह की गवाही लाजमी देनी चाहिए, चाहे अज़ान हो, चाहे कलमा हो, चाहे नमाज हो।
तो इस लिहाज से ये हमारा अक़ीदा है जो अहले सुन्नत भाइयों की मुख्तलिफ़ किताबों से साबित हो जाता है। और अज़ान के फ़सूल के लिहाज से देखा जाए तो मुसलमान भाइयों के फ़सूल की तादाद 15 हैं, लेकिन उनकी अपनी किताबों में 19 फ़सूल की तादाद मौजूद है, जो ज़ाहिर करती है कि 4 फसलें इन्होंने छुपाई हुई हैं। तो लिहाजा खुदारा सही दीन को अपनाया जाए। किसी पर कुफ्र का फतवा लगाने से पहले अपने ईमान को जांचें, उसकी पड़ताल करें, आए कि कहीं आप खुद तो कुफ्र के रास्ते पर नहीं चल रहे। इस लिहाज से हम शियाने अली का बाकायदा अक़ीदा है, हर लिहाज से साबित है कि अली वलिल्लाह हक़ की गवाही है, हक़ का कलमा है, कलमा तय्यबा है। और जो कलमा हक़ का इनकारी होता है वह ख़ुद कुफ्र की मौत मर जाता है, वह ख़ुद गुमराही की मौत मर जाता है। इसलिए हम बाबांगे दोहल ये कहना चाहेंगे, अशहदु अन्ना अलिय्यन अमीरुल मोमिनीन वलीउल्लाह, कि हमारा अली बादशाह अमीरुल मोमिनीन भी है, हमारा अली बादशाह अल्लाह का वली भी है, हमारा अली बादशाह इमामुल मुत्तक़ीन भी है, हमारा अली बादशाह खलीफाए बिला फ़स्ल भी है। या अली मदद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम वारिस। इंशाअल्लाह इनकी और भी बकवासात के बहुत जल्द जवाब आएंगे।